ज्योति पैलेस आगरा पर आज एक स्वर्णकार समाज की गोष्ठी है और इसमें तमाम खापों के लोग स्वर्णकार समाज से इकट्ठे हुए हैं। और अक्सर करके ये सब एकजुटता के साथ में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में 4-5 महीने रहे। कब तक ये मांगे उठती रहेंगी, क्योंकि तन मन और धन देने वाला स्वर्णकार समाज आज राजनीतिक स्तर पर शून्य दिखाई देता है। क्या वजह है और क्या सबक लेना चाहिए? मेरे साथ में स्वर्णकार समाज के व्यक्तित्व हैं, नाम जानना चाहूँ। भूपेंद्र कुमार वर्मा, डाई वाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वर्णकार समाज हर स्तर पर मजबूत दिखाई देता है, सिर्फ अगर राजनीतिक स्तर पर बात की जाए वहाँ शून्य दिखाई देता है। तन मन धन सब कुछ लगाने वाला स्वर्णकार समाज आखिर राजनीतिक स्तर पर शून्य क्यों? दरअसल हम लोगों को स्वार्थी लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से बांट दिया। बांट के उन्होंने अपने फ़ायदा उठाया और हम लोगों को कभी भी राजनीति में नहीं आने दिया। अब थोड़ी जागृति पैदा हो गई है, सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं और भरकर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए स्वर्णकार समाज को एक जगह इकट्ठा करने का भरकस प्रयास किया जा रहा है। जो संभव प्रयास होगा उसे कर रहे हैं, करेंगे। सबका साथ लेकर ही विकास करेंगे और अब एक संकल्प लिया है कि राजनीति में भागीदारी लेकर ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, सभी समाजों का लगभग ख्याल रखा गया है, लेकिन स्वर्णकार समाज वहाँ पर भी शून्य दिखाई देता है। टीस नहीं होती, दर्द नहीं होता, या वो दर्द का ये एक असर है कि यहाँ पर अब बैठकें हो रही हैं, महासभाएं भी होंगी, बड़ी बड़ी सभाएं भी होंगी और लगातार चलेंगी। ये बहुत पीड़ा का विषय है। इसमें आगरा से जोत जलाई है, जो दूर दूर तक, यहाँ के बाद कानपुर होगी, कानपुर के बाद लखनऊ होगी और एक बहुत बड़े पैमाने पे जनसभाएं होने जा रही हैं, जिसका परिणाम क्या होगा। कितनी खापें मौजूद हैं? यहाँ लगभग 7 खाप मौजूद हैं आज की तारीख में। कौन सी? मेड़ हैं, माहौर हैं, छत्री हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, रस्तोगी हैं, श्रीमाली हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे समाज में करीब 42 खापें हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे 20,000-25,000 की जो ट्रेलिंग निकाली जाएगी, उसमें 42 खापों के लोग मौजूद रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावित एक आगरा की बात करें, क्योंकि आगरा में मीटिंग हो रही है, कितनी विधानसभाओं को आप प्रभावित कर सकते हैं? ऐसा तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा और जितना जनबल के हिसाब से, अगर क्योंकि भागीदारी आपको मिल नहीं पाती, समाज को भागीदारी नहीं मिल पाती, लेकिन जनमत के हिसाब से आप अगर जीत नहीं सकते तो फिर हरा तो सकते ही हैं लोगों को। दरअसल हम लोगों का आंकड़ा सरकारी दायरे में बहुत थोड़ा दिखाया गया है, मात्र 6.5 लाख उत्तर प्रदेश में, जबकि पूरे भारतवर्ष में हमारी संख्या लगभग 7 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों में बहुत थोड़ा सा दिखाया गया है। साजिश है ये, साजिश मानते हैं जो लोग आपको हक और अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, उनकी साजिश मानते हैं या क्या? इसमें साजिश भी हो सकती है, साजिश नहीं हो सकती है तो हो सकता है कि स्वार्थी लोगों ने हमारी एक जनगणना नहीं होने दी, हम सबको एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया। इन्होंने भिन्न भिन्न विभागों में बांट दिया कि आप इधर मेड़ इधर चले गए, छत्री इधर, महावर इधर, सबको 42 लोगों को 42 तरीके से बांट दिया। अब हम एक जगह होंगे तो 42 होंगे, 42 अलग अलग हो गई तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अब 42 को एक जगह इकट्ठा करके अपनी संख्या दिखाना है, अपनी गिनती सरकार को बताना है कि हम स्वर्णकार समाज भारतवर्ष में लगभग 7 से लेकर 8 करोड़ की संख्या हमारी मौजूद है। एक चीज़ भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये भी नज़र आती है कि हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से उस दल से जुड़े हुए हैं और अभी हम भागीदारी की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी की, लेकिन ऐन मौके पर भावनाओं में बह जाएंगे, वहाँ हमारा दोहन हो जाएगा, समाज का दोहन हो जाएगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता या पहले नहीं हो रहा था? पहले जो हो गया वो हो गया, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब जागृति पैदा हो गई है, युवाओं में जोश भर गया है और इस हक को लेकर ही रहेंगे। शुक्रिया। हक लेना भी चाहिए, मांगना भी चाहिए, जिद करनी भी चाहिए, रोना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज हो, जब एक समाज को साधा जाता है तो दूसरे समाज को टीस होती है कि हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा घर कब बनेगा।
वही स्वर्णकार समाज कर रहा है। तमाम खापों के लोग आज यहाँ पर मोती पैलेस आगरा पर बैठक कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और भविष्य में बड़ी जनसभा भी करेंगे। सरकारों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जनमत ये है, हमारी ताकत ये है। तन मन और धन देने वाला समाज अगर राजनीतिक स्तर पर शून्य रहेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। उम्मीद यही करते हैं कि इसके हक और अधिकार के लिए जी 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 हमारे समाज के इतना बाहुबल होने के बाद अगर हम सरकार को जिता नहीं सकते तो हराने का काम तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये एक बड़ी बैठक थी स्वर्णकार समाज की। उम्मीद यही करते हैं कि चुनावों से पहले कुछ अच्छे रिजल्ट स्वर्णकार समाज को मिलेंगे, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों चाहे सत्ता की पार्टी हो। कैमरे पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।